हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। एक और नया मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए। हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है आपके लिए, प्री मॉडल पेपर एक तरह से कह सकते हैं, प्री एग्ज़ाम आपका हिंदी का। तो आपको ये अंत तक देखना है, खुद से खुद का आकलन करने के लिए इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और बाकी के 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा इनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है सभी को। अनगिनत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? इसमें समास कौन सा हो जाएगा अनगिनत में? ये सब आप सभी को कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। अनगिनत में कौन सा समास है ये फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन सेकंड है, नगण्य शब्द में कौन सा समास हो जाएगा अपने नगण्य में? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, नगण्य में अगर बात करें तो न गण्य यानी कि जो गणना योग्य नहीं है उसको बोलते हैं नगण्य। तो इसमें अपने तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी अपने कौन सा? नए तत्पुरुष समास। ये एक तत्पुरुष समास का एक अपने प्रकार है, कह सकते हैं इसको। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, मनोज शब्द में समास कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मनोज में? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए आप इसका। देखिए, मनोज अपने आपने जब पर्यायवाची शब्द पढ़े थे उसमें भी हमने देखा था कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है अपने? मनोज को बोलते हैं कामदेव। तो देखिए, मनोज का मतलब क्या होता है? वह जो मन में जन्म लेता है, यानी कि मन ही मन में जो जन्म ले लेता है, मन में जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं अपने मनोज। यानी कि कामदेव के विशेष अर्थ में ये अपने प्रकट हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, यशः धन दा का संधि युक्त पद क्या हो जाएगा अपने? यशः धन दा, यश प्लस दा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इस विसर्ग का आपने क्या हो जाता है? ओ की मात्रा लग जाती है इस प्रकार, तो यशोदा हो जाता है अपने ये, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है अपने, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? विसर्ग संधि, देखिए ये भी अपने विसर्ग संधि का उदाहरण था और इसमें भी अपने विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है। तो पहले का तो अपने यशोदा हो जाएगा। इनमें अगर बात करें इन चारों में तो कौन सा होगा अपने? भास्कर, सुरेश, विद्यार्थी या इत्यादि? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से? देखिए, इनमें अगर बात करें तो एक एक शब्द देखते हैं। जैसे अपने भास्कर की अगर बात करें तो इसमें अपने इसका संधि विच्छेद अगर देखें तो बाह धन कर, ये भास्कर इस प्रकार लिखा जाता है ये। तो देखिए, ये अपने क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि बाह धन कर भास्कर इस प्रकार ये लिखा जाता है। बाकी देखिए, सुरेश में अपने कौन सी संधि है? सुरेश में अगर बात करें तो सूर धन इस प्रकार लिखा जाता है ये अपने आता है सुरेश। तो ये अपने गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी? अपने गुण संधि। विद्यार्थी की अगर बात करें तो विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि विद्यार्थी। इत्यादि की अगर बात करें तो इति धन आदि, इति धन आदि इस प्रकार लिखा जाता है। तो ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आ जाए तो उसका क्या बन जाता है? यह बन जाता है। ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए और आगे क्या है? आ रहा है तो यह का या बन जाएगा, इत्यादि इस प्रकार लिखा जाएगा ये यादि। इसमें अपने यण संधि है, ये यण संधि। तो अपने कुल मिलाकर बात कौन सी सही है अपने? विसर्ग संधि, ये भास्कर, ये ऑप्शन सही है। बाकी सभी अपने ये गुण संधि का है, दीर्घ संधि का है और ये यण संधि का उदाहरण है और ये अपने विसर्ग संधि का उदाहरण है और ये सभी अपने क्या है? स्वर संधि के उदाहरण है। स्वर संधि के ये तीनों भेद है अलग अलग। क्वेश्चन 6 है, गवाक्ष शब्द में विच्छेद क्या हो जाएगा अपने? गवाक्ष में संधि क्या हो जाएगी? गो धन अक्ष, गौ धन अक्षी, गव धन अक्ष और गवा धन अक्ष? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, इसमें 100% अगर बहुत सारे बच्चे जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो करके आते हैं अपने क्या? अयादि संधि, लेकिन ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। क्योंकि देखिए, अयादि संधि अगर आप करोगे गो धन अक्ष तो इसका कैसे होगा, कैसे बनेगा ये शब्द? तो देखिए, गो में अगर बात करें तो ओ आ रहा है, ओ के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आए तो क्या बन जाता है अपने? अव बन जाता है अव।
और इसमें अगर ओ निकाल दे तो आगे क्या है अपने आधा ग बचता है यहाँ पर, ग धन औ बने अगर तो गवक्ष इस प्रकार बन जाता है गवक्ष। ये तो अपने गवाक्ष है, गवक्ष तो है नहीं, तो ये तो अपने होगा नहीं बिल्कुल, ये भी नहीं होगा, गवा धन अक्ष ये भी नहीं होगा, गव धन अक्ष हो जाएगा करेक्ट आंसर। गव धन अक्ष, यहाँ पर व में अगर अ स्वर है और आगे भी ये अ स्वर है तो ये क्या बन जाता है आ बन जाता है आ, और आ व में अगर आ जुड़ेगा तो ये वा बन जाएगा, यानी कि गवाक्ष बन जाएगा। ये अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये नियम अच्छे से पढ़े होंगे संधि के तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन स इसका एकदम सही आंसर है, दीर्घ संधि इसमें आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 7 है गंगेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? गंगेश्वर में गुण, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ संधि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से? देखिए गंगेश्वर में अगर बात करें तो देखिए एक आता है अपने गंगेश्वर्य, एक आता है ऐसे गंगेश्वर्य, गंगेश्वरी इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए इसमें ये ऊपर दो मात्राएं, इसमें अपने विसर्ग संधि होती हैं और ये गंगेश्वर हैं, यानी कि इसमें अगर बात करें तो गंगा मूल शब्द हैं और आगे ईश्वर लगाएं, गंगा धन ईश्वर, यानी कि इसमें अपने आ के बाद ई आ रहा है अपने, तो ये ए बन जाता है। ये अपने कि कौन सी संधि का उदाहरण है? अपने गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। और गंगेश्वर्य अगर आ जाता, जिस प्रकार हमने अभी देखा है गंगेश्वर्य ये आ जाता अगर ये, तो गंगाधन ऐश्वर्य हो जाता है, वो अपने वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता। तो देखिए ये अपने ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है, गुण संधि का उदाहरण है ये। क्वेश्चन 8 है, देखिए 8, 9, 10 और 11 में अपने क्या है विलोम शब्द बताने हैं, विलोम शब्द है। तो अनुराग का क्या हो जाएगा अपने विलोम शब्द, उल्टा अर्थ अनुराग का क्या होता है अपने, अनुराग का अपने उल्टा होता है विलोम होता है विराग। ऑप्शन ब, अनुराग का क्या हो जाएगा विराग हो जाएगा। अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम, सही, विरोधी या निम्न, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतिलोम हो जाएगा अनुलोम का विलोम शब्द। अनुराग का विराग है, अनुलोम का प्रतिलोम है। क्वेश्चन 10 है, अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वर्णन, वर्जन, व्ययन या विनाश, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका। देखिए अर्जन का मतलब क्या होता है अपने ग्रहण करना, ग्रहण करना, और अपने इसका उल्टा क्या होता है अपने व्यय करना, व्ययन। ऑप्शन स। क्वेश्चन 11, ईष्यत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? ईष्यत का विलोम शब्द पर्याप्त, प्रचुर, उपयुक्त या ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ईष्यत की अगर बात करें, ईष्यत का सबसे पहले तो आप अर्थ मालूम करें, ईष्यत का मतलब क्या होता है अपने? ईष्यत का मतलब होता है एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे कम, कम को बोलते हैं ईष्यत, कम, या फिर हानि उसको बोलते हैं अपने ईष्यत, यानी कि कम के अर्थ में ईष्यत का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका विलोम मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? कम है, यानी कि उसका उल्टा प्रचुर मात्रा में है, ये हो जाएगा। कम मतलब प्रचुर का मतलब बहुत ज़्यादा ये, और ईष्यत का मतलब एक तरह से कम, इसके अर्थ में यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा अपने? प्रचुर हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। ईष्यत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने? प्रचुर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, अड़ ढ व्यंजन क्या है अपने? तो देखिए ड ढ अपने क्या है? उत्सिप्त व्यंजन कहलाते हैं अपने। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है, इनको बोलते हैं अपने उत्सिप्त व्यंजन। क्वेश्चन 13 है, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा के हैं? तो देखिए बे उपसर्ग अगर आ जाए तो अपने किस भाषा का है? हिंदी का नहीं है, संस्कृत अंग्रेजी का भी नहीं है अपने, ये अपने उर्दू फारसी भाषा या फिर अरबी भाषा कह सकते हैं, इनके उपसर्ग हैं अपने। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। जैसे अपने बेईमान में अगर देखें तो ईमान तो अपने मूल शब्द है ईमान, ईमान का मतलब होता है अपने जो ईमानदार व्यक्ति हैं उसमें ईमान होता है, और बे उपसर्ग अगर लगा दें तो इसका ये उल्टा अर्थ निकल जाता है, बेईमान हो जाता है ये, यानी कि जो ईमानदार नहीं है। तो अपने ये उर्दू भाषा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 से 16 तक हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए क्वेश्चन 14 में हमने क्या कराएं, विभू का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विभू का मतलब क्या होता है? विभू का मतलब एक तरह से कह सकते हैं ब्रह्मा भी निकलता है, इसका मतलब आत्मा भी निकलता है, ईश्वर भी निकलता है, जीवात्मा, आत्मा एक ही बात है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा अपना? आत्मा, चांदनी, कौमुदी या वैभव, तो आत्मा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। विभू का अपने पर्यायवाची क्या है? आत्मा। ऑप्शन अ। क्वेश्चन 15 है, पुरंदर, पुरंदर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मांग, निशाचर, दानव या सुरेश। देखिए पूर का मतलब क्या होता है अपने? पूर का मतलब होता है अपने किला,
और पुरंदर का मतलब होता है जो किले को तोड़ता है, किले को तोड़ने वाला पुरंदर, यानी कि भगवान इंद्र की बात हो रही है अपने। तो इंद्र को अपने सुरेश भी कहा जाता है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। इंद्र के पर्यायवाची आ जाए तो अपने एक तो पुरंदर है, एक सुरेश है, एक अपने सूरपति। सूरपति, सूर मतलब देवता, देवताओं के जो पति होते हैं, पति मतलब एक तरह से स्वामी, वो अपने इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा अगर आ जाए देवराज, देवराज भी बोलते हैं इंद्र के लिए। महेंद्र भी बोलते हैं, महेंद्र। अपने इतने सारे उपनाम कह सकते हैं, फिर पर्यायवाची कह सकते हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्ण का पर्यायवाची इंद्रधनुष को बोलते हैं सप्तवर्ण, सभी को पता है। क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग अरबी भाषा का नहीं है? बे, कम, हम या भर। देखिए अरबी भाषा का कौन सा नहीं है अपने? बे है, कम, हम है। लेकिन देखिए भर उपसर्ग अपने हिंदी भाषा का है, हिंदी। जैसे अपने भर पेट खाना खाया मैंने, तो भर पेट यानी कि पेट के आगे अगर भर उपसर्ग लगा दें तो अपने एक तरह से ये शब्द बनता है। तो ये भर अपने हिंदी भाषा का है, अरबी का नहीं है। क्वेश्चन 18 है, निम्न में से इस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है। कौन से शब्द में यह प्रत्यय नहीं है अपने? क्या होगा इसका आंसर? ऐश्वर्य, काव्य, शौर्य या फिर पाथेय। देखिए ऐश्वर्य में अगर बात करें तो ईश्वर, ईश्वर के आगे यह प्रत्यय लगाए तो अपने ऐश्वर्य बन जाता है। कवि के आगे अगर यह प्रत्यय लगाए तो काव्य बन जाता है। सूर के आगे अगर यह प्रत्यय लगाए तो अपने ये बन जाता है। लेकिन देखिए पाथेय में अगर बात करें अगर, तो इसमें ये प्रत्यय है। कौन सा? अपने ए प्रत्यय है। तो इसमें यह प्रत्यय नहीं है, अपने ए प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 19 है, जो शब्द सब स्थानों से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जो सब स्थानों से संबंधित हो, यानी कि सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक या फिर सार्वभौतिक। तो देखिए सभी कालों से संबंधित हो उसको बोलते हैं सार्वकालिक। लेकिन देखिए सब स्थानों से संबंधित है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। और सार्वजनिक किसे बोलते हैं अपने? जो अपने सबकी संपत्ति हो या फिर जो उसमें सब आ जाए उसको बोलते हैं सार्वजनिक। तो ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर है। सार्वभौमिक होगा इसका करेक्ट आंसर। वाक्यांश के लिए एक शब्द अपने सार्वभौमिक है। क्वेश्चन 20 है, कष्ट से संपन्न होने वाला, जो काम अपने कष्ट से संपन्न होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अपने? कष्ट साध्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला उसके लिए कष्ट साध्य बोला जाता है। क्वेश्चन 21 है, तिल धरने की जगह न होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट से आप भी आंसर बताते रहिए साथ साथ। केवल क्वेश्चन देखने से ही कुछ नहीं होगा, खुद भी अगर करेंगे तभी ये समझ में आएंगे। तिल धरने की जगह न होना यानी कि बहुत कम स्थान होना, अत्यधिक भीड़ होना, स्थान खाली पड़ा रहना या फिर तिल की फसल न होना। देखिए इसका अगर वास्तविक अर्थ अगर सही मायनों में देखें अगर, तो अत्यधिक भीड़ होना ये होगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका भावार्थ निकलता है, बहुत अधिक भीड़ होना, अत्यधिक भीड़ होना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 है, गठरी बनकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है अपने? नींद ना आना, सिकुड़ कर सोना, ठंड बहुत लगना या फिर गहरी नींद सोना। देखिए गठरी आपने देखा होगा, जैसे एक पोटली होती है उसको भी गठरी बोल सकते हैं, यानी कि जो सिकुड़ कर सोता है एक तरह से गठरी की तरह सोता है। गठरी बनकर सोना यानी कि सिकुड़ कर सोने के लिए अपने ये यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 23 है, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या फिर अपने को विशिष्ट समझना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? घी के दिए जलाना मतलब एक तरह से खुशी मनाना वाला इसका अर्थ निकलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 24 है, सोने में सुगंध, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा अपने? सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या फिर सुगंधित होना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सोने में सुगंध मतलब एक तो सुंदर वस्तु है और उसमें और अधिक गुण आ जाए तो अपने सोने में सुगंध बोलते हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। सोना मतलब क्या है? एक तरह से महंगी वस्तु है और उसमें अगर सुगंध आने लग जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाए एक तरह से। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। क्वेश्चन 25 है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में क्या दोष है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। देखिए इसमें अपने
विशेषण का नहीं है, अपने क्रिया का दोष भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, अपने परसर्ग का दोष है, जैसे का, के, की, मैं, पेपर, इस प्रकार। तो इसमें देखिए अपने की जगह अपने में आएगा। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, ये 100 रुपये की नहीं आएगा, अपने में आएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, परसर्ग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 26 है, जो विद्वान होता है उसे सभी चाहते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए जो विद्वान होता है उसे सभी चाहते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य अपने। देखिए जो, सो, जो, होवत है, सो, इस प्रकार जो आते हैं अपने, जो, सो, जिसका, उसका, इस प्रकार के वाक्य आप सीधा सा ध्यान रखें, मिश्र वाक्य के उदाहरण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि जो विद्वान होता है उसे सभी चाहते हैं, यानी कि विद्वान को ही चाहते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं सभी। अगर आपको चाहे, इसके लिए क्या शर्त है, विद्वान आपका होना आवश्यक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं उपवाक्य दोनों। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, यह भी किस प्रकार का वाक्य है। देखिए मैंने सुना है और क्या सुना है अभी तक ये पता नहीं है, सस्पेंस वाला भाव है। कि देश बदल रहा है, यानी कि दो उपवाक्य इसमें, और ये दोनों उपवाक्य भी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये भी अपने क्या है, मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य है और ये वाला भी मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है अपने। बारात, उषा, नूपुर, निरोग। देखिए बारात की अगर बात करें तो इसको आम बोलचाल की भाषा में बारात बोला जाता है, लेकिन बारात गलत है अपने। बारात एकदम सही होता है। लिखने में अगर देखें तो शुद्ध रूप अपने बारात होता है, बारात नहीं होता है, लेकिन अधिकतर इसको बारात ही बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, बारात सही है। उषा भी एकदम सही है। नूपुर की अगर बात करें तो नू छोटा बड़ा आता है इसमें, पू छोटा और र इस प्रकार लिखा जाता है, ये भी एकदम सही है। लेकिन देखिए निरोग की अगर बात करें, निरोग की, तो नी इस प्रकार बड़ा लिखा आता है और रोग ऐसे लिखा जाता है ये। तो ये अपने अशुद्ध हैं, बाकी सभी शुद्ध हैं। क्वेश्चन 29 है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा अशुद्ध है अपने। महात्म्य, पाजामा, हाथीनी या फिर फजूल। देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं अपने। फिजूल जो लिखा हुआ आता है वो गलत है अपने, बोलते हम फिजूल है लेकिन शुद्ध शब्द अपने फजूल हैं ये। और देखिए अपने महात्म्य ये भी सही है, पाजामा ये भी सही है, लेकिन देखिए हाथीनी नहीं आता है अपने, हथी नहीं आता है, क्या आता है अपने, हथीनी इस प्रकार। तो ये अपने शुद्ध हैं, बाकी सभी अशुद्ध, सॉरी ये अपने अशुद्ध हैं, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये अशुद्ध हैं और इसमें अपने निरोग ये अशुद्ध हैं। इसको इसमें नी बड़ी आएगी और इसमें हथीनी, हा नहीं आएगा, यहाँ पर ह ही आएगा, हथीनी इस प्रकार। क्वेश्चन 30 है, निष्कलुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा अपने। निष्कलुष, कुख्यात, कृतज्ञ, कलुष या फिर कड़ुआ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। निष्कलुष का विलोम हो जाएगा अपने कलुष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कलुष। और इस वीडियो का अंतिम और 31वां क्वेश्चन है, दूत और द्यूत शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा अपने। दूत और द्यूत का जासूस, क्रीड़ा, प्रतिनिधि, जुआ, क्रीड़ा प्रतिनिधि या फिर राजदूत, कंजूस, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पहले वाले दूत का मतलब होता है अपने प्रतिनिधि और द्यूत का मतलब होता है अपने जुआ। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, एक तरह से आपने जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो जाए। तो इन 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइए फटाफट से। और पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, अनगिनत में कौन सा समास है, वो आप सभी कमेंट करके बताइए। क्या समास हो जाएगा अपने अनगिनत में। एक क्वेश्चन देखिए, अनगिनत में कौन सा समास है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।